सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सिंह एकेडमी। और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो हमने अपना चैप्टर स्टार्ट करा था क्लास 9th साइंस का मोशन। आज हम उसका लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं जल्दी से थोड़ा सा पिछली क्लास का बता देता हूँ जिसे हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैंने पिछली क्लास में आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज साइंस में ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमें फिजिक्स को समझने में मदद करती है। फिजिक्स को समझने में जो हमें मदद करती है क्वांटिटीज, उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। और इसमें मैंने कुछ चीजों के बारे में तुम्हें बताया था स्टार्टिंग से कि पहला मैंने बोला था पोजीशन, कि पोजीशन एक फिजिकल क्वांटिटी है। दूसरा मैंने आपको टाइम बताया था, राइट। तीसरा डिस्टेंस एंड देन डिस्प्लेसमेंट। ये वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो हमने लेक्चर 1 में कवर की थी। हमने ये चारों फिजिकल क्वांटिटीज को लेक्चर 1 में पढ़ा था और मैंने एडिशनल भी लिखवाई थी कि जो मैंने अभी तक कराई नहीं है, और अब हम आगे लेक्चर्स में उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट थी हमारी स्पीड। स्पीड से अगली थी वेलोसिटी एंड देन लास्ट में अपनी एक्सेलरेशन। ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज थी जो कि बची हुई हैं अभी हमारी पढ़नी। तो हम इन्हीं को आगे पढ़ने के लिए आज प्रोसीड करेंगे। तो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी तुम्हारे समझ में कौन सी आती है और सामने क्या दिख रही है तुम्हें? स्पीड। तो हाँ, स्पीड को ही आज हम पढ़ने जा रहे हैं अच्छे से, ठीक है, राइट। तो स्पीड, कोई भी अगर किसी भी इंसान से, आम आदमी से पूछा जाए कि भाई स्पीड क्या होती है या स्पीड बताती क्या है, तो कोई आदमी कहेगा कि अगर कोई चीज की स्पीड ज्यादा है तो वो ज्यादा तेज चल रही होगी, और किसी की स्पीड कम है तो वो धीरे चल रही होगी। ये एक आम आदमी एक्सप्लेन करेगा और तुम उससे स्पीड के बारे में पूछते, ठीक है, राइट। पर आज हम साइंस के हिसाब से देखेंगे कि साइंस के हिसाब से स्पीड का क्या मतलब होता है। ओके, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। और स्पीड के बारे में डायरेक्टली पढ़ने से पहले हमें मोशन के बारे में और अच्छे से जानना पड़ेगा। मोशन तो चैप्टर का नाम है, और अच्छे से जानने का क्या मतलब है कि भाई पता है मोशन का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन विद टाइम। ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। तो इसमें नया क्या देखना है? नया कुछ नहीं देखना, जो तुमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था बिल्कुल ठीक है। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन का मतलब है कि मोशन कितने तरह का हो सकता है। तो बस सबसे पहले उसे थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, फिर बढ़ेंगे आगे स्पीड पे। तो देखो, जब भी तुमसे कोई पूछे कि मोशन कितनी तरह का हो सकता है, तो साइंस के हिसाब से तुम्हें बोलना है कि साइंस के हिसाब से मोशन तुम्हारा दो तरह का हो सकता है। पहले को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा हमारा आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये हमारे दो टाइप ऑफ मोशन है जो कि मैं पढ़ने, और बहुत ईजी है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। मैं एक एनसीईआरटी की एक्टिविटी उठाऊंगा, उसके हिसाब से तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ओके, इनके वर्ड से भी वैसे तुम्हें समझ जाना चाहिए, और कोई बात नहीं। पहले हम अभी एक एक्टिविटी देखते हैं जो तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में लिखी हुई है। तो इस एक्टिविटी का नंबर है 7.5। अपनी एनसीईआरटी में एक बार खोल के देखना। तो एक्टिविटी को स्टार्ट करें तो एक्टिविटी में क्या दे रखा है कि हमें कोई डेटा दिया हुआ है रिगार्डिंग द मोशन ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मेरे पास दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, एक को मैं बोल रहा हूं ए और एक को मैं बोल रहा हूं बी। इन दोनों का मेरे पास डेटा है। किस हिसाब का डेटा है ये ध्यान से देखना। मेरे को एक टाइम दे रखा है 9:30, 9:45, 10, ऐसे करके 15-15 मिनट का गैप दे के टाइम दे रखा है 9:30 से 11 बजे तक। ओके, सुबह के। और जो ए और बी है उनकी दूरी भी दे रखी है कि 9:30 बजे ए ने डिस्टेंस ट्रेवल करा था 10 मीटर, तो 9:30 बजे ही बी ने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था 12 मीटर। तो इस हिसाब से मुझे टाइम और डिस्टेंस का वो डेटा दिया हुआ है। ओके, तो अब मुझे एग्जामिन करना है पहली बात तो कि इनमें से कौन सा यूनिफॉर्म होगा और कौन सा नॉन यूनिफॉर्म होगा। इसी से फिर मैं तुम्हें आगे डेफिनेशन समझा दूंगा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो सबसे पहले ए को देखते हैं। ए के मोशन पे ध्यान दो। हाँ, ए के मोशन को देखो।
कि अगर मैं ए के मोशन को एक लाइन में दिखाऊं, ये ए के मोशन की लाइन है और मान लो ए एक बॉल है, कोई भी बॉल हो सकती है, ठीक है, राइट। पहले तो मुझे टाइम इंटरवल लिख लूंगा जल्दी से मैं यहाँ पे टाइम इंटरवल लिख लेता हूं। ये 9:30 बजे मान लो यहाँ पर था ए, इन 9:45 पे यहाँ पर, 10 बजे इधर, 10:15 इधर, 10:15 पे, 10:30 पे इधर, 10:45 पे इधर और लास्ट बज गया है 11 AM पे इधर। इसे लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, कर लेते हैं जल्दी से। ओके, तो ये मैंने ऊपर क्या लिख दिया, टाइम लिख दिया कि अलग अलग टाइम पे। अब देख लेते हैं कि ए कहां पर है। अगर ये 0 है, अगर ये 0 मीटर है तो 9:30 बजे ए है 10 पर, 10 मीटर दूरी चल चुका है कौन, ए। 9:45 पर 20 मीटर चल चुका है, 10 बजे तक वो 30 मीटर चल चुका है, 10:15 तक 40, देन 50, देन 60, देन 70। ओके, अब इस चीज में ध्यान से देखना, ए के मोशन को अच्छे से समझो तो क्या दिखता है कि अगर मैं इंटरवल की बात करूं, इंटरवल वर्ड का क्या मतलब होता है पहले ये देख लो। इंटरवल वर्ड का मतलब होता है एक पार्ट या फिर एक हिस्सा। तो जब मैं बोलूंगा टाइम इंटरवल तो मैं कहूंगा समय का एक छोटा सा हिस्सा। तो मुझे बताओ, अगर मैं समय के इस हिस्से को देखूं या कोई बीच का हिस्सा लेते हैं, इस हिस्से को देखते हैं, 9:45 से 10 बजे तक कितने मिनट बीते हैं, तो तुम कहोगे नॉर्मली 15 मिनट बीते हैं, 15 मिनट्स। और डिस्टेंस कितना तय करा है उसने, उसमें ए ने 10 मीटर, ठीक है, राइट। अब कोई और टाइम इंटरवल उठाते हैं, मान लो ये हिस्सा उठा लेते हैं टाइम का, ये इंटरवल उठा लेते हैं, तो मैं क्या कहूंगा, इस हिस्से में कितना टाइम बढ़ा है आगे, 10:15 से 10:30 हो गया, 10:15 से 10:30 हो गया, तो कितने मिनट बीते हैं, 15 मिनट्स। और यहां पर भी अगर मैं देखूं ए ने कितनी दूरी आगे बढ़ी है, 10 मीटर ही बढ़ी है। अगर मैं लास्ट वाला उठा लूं 10:45 से 11 का, तो यहां पर भी 15 मिनट्स बीते हैं और कितनी दूरी चली है ए ने आगे, 10 मीटर। तो मैं क्या देख पा रहा हूं, ए के मोशन के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कुछ चीजें बराबर है। क्या बराबर है, कि अगर मैं टाइम इंटरवल बराबर ले रहा हूं, टाइम का हिस्सा बराबर ले रहा हूं, 15-15 मिनट ही लिए हैं तीनों बार, तो मैंने क्या देखने को मिला मुझे, कि ए जितनी दूरी आगे बढ़ रहा है वो भी बराबर है। कि अगर बराबर टाइम इंटरवल है 15-15 मिनट का, तो ए 10 मीटर ही आगे बढ़ रहा है हर बार 10 मीटर ही आगे बढ़ रहा है। तो इसी को कहते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में सेम दूरी आगे बढ़ रहा है, तो मैं कहता हूं कि वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। तो जल्दी से अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे क्लियरली वही चीज लिखी हुई है कि ए बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म मोशन, कि एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन तभी कर रही होगी इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस क्या आ रहा था, हर बार वहां पे 10 मीटर, कि ए हर बार 10 मीटर आगे बढ़ रहा था और इक्वल इंटरवल टाइम का हिस्सा आ रहा था 15 मिनट, कि हर 15 मिनट में वो 10 मीटर आगे बढ़ रहा है। तो बस भाई ये कह रहा है इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा जो ए है, मेरे से पूछा जा रहा था ना कौन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, मैं कह सकता हूं कि ए यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन कौन कर रहा है, ए, राइट, ए कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल कुछ और भी ले सकते हो, अगर फिजिकल एग्जांपल हो रियल लाइफ में, तो एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, एक कार रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। कि अगर एक कार सेम स्पीड से चल रही है, कि मान लो कोई बहुत अच्छा ड्राइवर है और सड़क पे कोई ट्रैफिक भी नहीं है, तो कार आराम से मान लो 40 की स्पीड से चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 की स्पीड से गाड़ी आगे बढ़ रही है। तो इसका मतलब पता है क्या है, कि गाड़ी हर घंटे में 40 किलोमीटर ही आगे बढ़ेगी। तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इस वर्ड को तुम्हें ध्यान रखना है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तभी तुम्हारी वो चीज यूनिफॉर्म मोशन कर रही हो। ओके, तो ऐसे ही अब दूसरा वाला देखते हैं कि बी किस हिसाब का मोशन कर रहा है। ठीक है, चलो अब इस ए को थोड़ा नीचे कर लेते हैं, या बी को नीचे ही बना लेते हैं, कोई बात नहीं।
मैं फिर से मान लो बी एक बॉल है, ओके, और मैं यहाँ पे एक ऐसे ही सीधी लाइन खींच रहा हूँ, ड्रॉ करी मैंने लाइन, और वैसे इंटरवल्स बना लिए, सेम इंटरवल होंगे, ठीक है। 9:30 होगा, 9:45 होगा, 10 होगा, देन 10:15, देन 10:30, देन 10:45 एंड लास्टली 11। लाइन को और एक्सटेंड कर देते हैं। चलो अब देखते हैं बी का टाइम। देखो टाइम तो दोनों ने टाइम तो फिक्स दे रखा है ना। बी के डिस्टेंस को देखते हैं। तो बी के डिस्टेंस को मैं देखूंगा, तो पहले तो मान लो अगर ये 0 है, 0 मीटर पे है बी, मैं अगर इसको थोड़ा छोटा करूं तो मुझे पता चलेगा क्या कि 9:30 पे बी 12 पे पहुंच गया है। 9:30 पे बी 12 पे पहुंच गया है, 12 मीटर पे। 9:45 पे ये कितने पे पहुंच गया है, 19 मीटर पे। देन ये 23, 10 बजे। 10:15 पे पहुंच गया है 25, देन 37, देन 41 एंड लास्टली 44। चलो अब इस पे ध्यान से देखो बी के मोशन। तो बी के मोशन पे तुम नजर डालोगे तो पहले कोई भी, जैसे हमने वहां पे करा था ना, ए के मोशन में हमने क्या करा था, एक कोई भी टाइम इंटरवल ले लिया था। तो अब की बार भी मैं टाइम इंटरवल ले लेता हूं, मान लो यही वाला ले लेते हैं, टाइम इंटरवल अपना यही वाला ले लेते हैं और कलर करते हैं। अब की बार दूसरा चूज कौन सा करें, ब्लू ठीक है, नहीं ब्लू है यहाँ पे, वॉयलेट ठीक है। तो टाइम इंटरवल मैंने ले लिया है 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट में मुझे एक चीज बताओ, बी ने कितनी दूरी तय करी है। अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो 12 से 19 हुआ है, मतलब कितने मीटर आगे बढ़ा, 7 मीटर, ठीक है। मैंने एक देख लिया। अब कोई और टाइम इंटरवल, टाइम का कोई दूसरा हिस्सा उठा के देखते हैं। मान लेते हैं हमने टाइम का हिस्सा ले लिया, ये वाला हिस्सा ले लिया टाइम का, 15 मिनट वाला, ये दोबारा 15 मिनट। अब कितना आगे बढ़ा है बी, ये 5 तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा पर ये 5 ही लिखा है। कितना आगे बढ़ा है बी, 5 और 2 7 मीटर। तो यहां पर भी ऑलमोस्ट ठीक है, वैसे ही लिखा है, सॉरी 12 मीटर से आगे बढ़ा है, 12 मीटर्स बी आगे बढ़ा है। कोई लास्ट में कोई और टाइम इंटरवल ये वाला देख लेते हैं, 10:45 से 11 का। यहाँ पर भी 15 मिनट बीते, ठीक है, यहाँ पर भी 15 मिनट बीते बीते और लास्ट में देख लेते हैं कितनी दूरी चली है बी ने। 41 से 44 तक पहुंच गया, मतलब डिस्टेंस कितना ऐड हुआ है, और 3 मीटर का बस। तो मुझे एक चीज बताओ, ए के मोशन में और बी के मोशन में तुम्हें कुछ फर्क दिखाई देता है? ये ए का मोशन है और ये बी का मोशन। हाँ फर्क दिखाई देता है कि अगर यहाँ पे मैं सेम टाइम इंटरवल ले रहा था तो ए सेम दूरी आगे बढ़ रहा था, पर बी तो कुछ और ही गड़बड़ी कर रहा है। कि अगर मैं बात करूं, सेम टाइम इंटरवल लिया है मैंने 15 मिनट का, पहले 15 मिनट में बी 7 मीटर आगे बढ़ा, कहीं बीच वाला उठा के देखा वहां तो 12 मीटर आगे बढ़ गया, और लास्ट में देखा तो ये तो 3 मीटर ही आगे बढ़ा। तो बी के मोशन में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि वो बराबर टाइम इंटरवल में बराबर दूरी आगे चल रहा हो। तो इसी से अब हम डिफाइन करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। देखो आ जाते हैं जल्दी से दूसरे टॉपिक पे, ये रहा मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मैं क्या कहता हूं कि ए बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि एक बॉडी तभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही होगी जब वो ट्रेवल करेगी अनइक्वल डिस्टेंस। इस चीज को याद रखना है, यूनिफॉर्म मोशन में था इक्वल डिस्टेंस और यहां पे क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस, बट टाइम इंटरवल इक्वल ही रहेगा। टाइम का हिस्सा याद करो, अभी मैं तुम्हें जब समझा रहा था तो ध्यान से देखो, बी में मैंने टाइम इंटरवल बराबर लिया है, 15 मिनट का, 15 मिनट का, 15 मिनट का, तो टाइम इंटरवल तो इक्वल ही है, बट चेंज क्या हो रही है, दूरी, दूरी अनइक्वल आ रही है, डिस्टेंस अनइक्वल आ रहा है। तो बस ये याद रखना है कि टाइम इंटरवल हमेशा इक्वल रहेगा, टाइम इंटरवल हमेशा इक्वल है, बस अनइक्वल क्या हो जाएगी, दूरी। और उसी तरह के मोशन को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, एक बॉल को छोड़ो नीचे की तरफ, तुम देखोगे पहले तो बॉल धीरे जाती है फिर उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, तो ये तुम्हारा एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। यहाँ पे लिखा हुआ है
कि अगर किसी बॉल को तुम ड्रॉप करते हो तो वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है। ये चीज तुम्हें एग्जाम्पल में इसमें मिल जाएगी। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था कौन सा था, टाइप ऑफ मोशन। उसमें हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन तो सिंपली हम कैसे डिफाइन करेंगे, यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस चलती है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चलती है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चलती है, राइट। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या लिखेंगे कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मैंने बोला है हमेशा याद रखना, टाइम इंटरवल हमेशा इक्वल लेना है, बदलेगा तो क्या डिस्टेंस बदलेगा, राइट। यहां तक क्लियर है। हमने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ लिए हैं कि दो तरह के हमारे मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अब जल्दी से अपने मेन टॉपिक पे वापस आते हैं कि हमने स्टार्ट कहां करी थी क्लास। मैंने बोला था तुमसे कि आज हमें स्पीड के बारे में पढ़ना है, स्पीड के बारे में पढ़ना है, हमारी अगली फिजिकल क्वांटिटी। तो जल्दी से इस पर आ जाते हैं। हाँ जी, तो स्पीड को सीधा सीधा डिफाइन करने से पहले थोड़ा बिल्डअप करते हैं, थोड़ा आसपास चीजों को देखते हैं कि कहां तुम्हें स्पीड के बारे में देखने को अच्छे से मिल जाएगा, राइट। तो देखो ये तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक का ही एक फिगर है। इसमें पूछा जा रहा है, तुम्हारी बुक में भी तुमसे पूछा जाता है कि जब भी तुम ये देखते हो किसी भी रोड पे जाते हुए ऐसे साइन बोर्ड लगे होते हैं स्पीड लिमिट के कि भाई कार 50 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है लीगली और ट्रक तुम्हारे 40 किलोमीटर आवर तक जा सकते हैं, है ना। ये तुम्हारी क्या लिखी होती है, स्पीड लिमिटर की होती है। तो ये जो रोड पे साइन लगे होते हैं बताना क्या चाह रहे होते हैं, कुछ ऐसे तो बताना चाह रहे होते हैं कि तुम इस लिमिट से तेज नहीं चला सकते गाड़ी, कि भाई 50 से ज्यादा तुम गाड़ी नहीं ले जा सकते, 40 से ज्यादा तुम ट्रक नहीं ले जा सकते। तो ये तो ठीक है, नॉर्मल इंसान की भाषा हो गई कि भाई तेज नहीं ले जानी इससे ज्यादा गाड़ी। पर साइंस क्या बोलती है इस बारे में, ये तेज और धीमा है क्या। साइंस के पर्सपेक्टिव से इसे देखते हैं। तो साइंस के पर्सपेक्टिव में हम स्पीड पढ़ने से पहले पढ़ते हैं रेट ऑफ मोशन। स्पीड वर्ड पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ता है रेट ऑफ मोशन। तो पहले रेट ऑफ मोशन को समझते हैं कि रेट ऑफ मोशन क्या है। तो ध्यान से समझने की इसे कोशिश करना पहले तुम्हें मैं रेट वर्ड का मतलब बताऊं। ये वाला रेट नहीं है जो एमआरपी लिखा होता है कि भाई इस पेन का रेट क्या है, नहीं, ये रेट अलग है। इस रेट का मतलब ध्यान से समझना। तुम्हें जब भी मोशन में कहीं पे भी रेट दिख जाए तो समझ लेना रेट का मतलब है हाउ फास्ट और स्लो, हाउ फास्ट और स्लो। कि रेट का मतलब होता है कि मैंने किसी भी चीज के आगे रेट लगा दिया तो उसका मतलब है मैं पूछना चाह रहा हूं कि वो चीज कितनी तेजी या धीमे से बदल रही है, ठीक है। हाउ फास्ट और स्लो, अगर मैं इसे अच्छे से लिखूं, एक मिनट रुको, इसे और अच्छे से लिखा जाए तो लिख सकते हैं हाउ फास्ट और स्लो इट इज चेंजिंग। रेट वर्ड का मतलब यही है कि कोई भी चीज कितनी तेजी या कितने धीमे से बदल रही है, समझना इस चीज को। तो रेट ऑफ मोशन वर्ड की मैं बात करूं ना, ये पूरा का पूरा वर्ड क्या बताना चाह रहा है कि मोशन कितनी तेज या कितना धीमे है, ठीक है। मोशन कितनी तेज या कितना धीमे है उसे कौन बताएगा, रेट ऑफ मोशन बताएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लुक एट द सिचुएशंस गिवन इन द फिगर। इस फिगर के अंदर देखो, यहाँ पे तुम्हें क्या दिखता है, एक साइन बोर्ड दिखता है। और साइन बोर्ड से तुम क्या देखते हो कि मैं बोल सकता हूं कि अलग अलग चीजें, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मे टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर अ गिवन डिस्टेंस। अब इसे समझने की कोशिश करना। इसे मैं इस लाइन को तुम्हें और अच्छे से दिखाऊंगा, और अभी के लिए इस लाइन को बोल के तुम इतना याद रखो, रेट ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज
या कोई यहाँ पे मोशन की बात कर रहे हैं ना कि मोशन कितनी तेज या कितनी धीरे बदल रहा है। तो अभी तो कोई चीज अगर सेम स्पीड से चल रही है तो उसका मोशन सेम है, पर अगर कोई धीमे कोई चीज रुकी हुई थी, कोई चलनी स्टार्ट करी, उसकी एकदम से स्पीड बढ़ गई, तो मैं कह सकता हूं ना कि उसका मोशन पहले धीरे था और फिर बदल के तेज हो गया। तो ये बदलने वाली चीज, चेंज को याद रखना है। रेट दिखाता है कितनी तेज या धीमे कोई चीज चेंज हो रही है, और वहां पे वो चीज क्या है फिलहाल, मोशन, कि मोशन कितनी तेज या धीमे बदल रहा है। तो इसे ही अब हमें अच्छे से देखना है। इसके लिए हम एग्जांपल देखेंगे और इस पे मैं दोबारा आऊंगा इस लाइन पे। पहले एक चीज को पढ़ते हैं, इस लाइन को भी भूल जाओ, मैं इधर की तरफ देखो जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। कि मान लो एक ए कार है, एक ए कार है और एक बी कार है, ठीक है। ये दोनों कार है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। मैंने इन दोनों कार से कहा कि भाई तुम दोनों कार्स को एक दूरी तय करनी है, जो कि दूरी है लगभग मान लो 5 किलोमीटर की। 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, ए को भी तय करनी है और बी को भी तय करनी है। 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर, राइट। अब समझना इस चीज को, मान लो ए ने ये 5 किलोमीटर की दूरी तय कर दी 1 घंटे के अंदर। ए ने ये वाली दूरी तय कर दी, उसने कितना टाइम लिया, उसने टाइम, टी ए का मतलब है जो कि ए ने टाइम लिया है, कितना लिया, 1 घंटा। और जबकि यही 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी को लग गया, मान लो टी ए बराबर 3 घंटे लग गए, सॉरी टीबी। टीबी का क्या मतलब है, टाइम टेकन बाय बी। तो मुझे एक चीज देख के बताओ खुद ही, बिना कुछ सोचे और ज्यादा दिमाग लगाए, तुम्हें क्या लगता है कौन ज्यादा तेज चला, ए तेज चला या बी तेज चला? ऑब्वियस सी बात है, तुम बोलोगे ए तेज चला, क्योंकि उसने 5 किलोमीटर की दूरी कम टाइम में तय कर दी और इसने वही 5 किलोमीटर की दूरी ज्यादा टाइम में तय करी है। तो तुम इसे कॉन्क्लूड कर दोगे दूर से देख कर ही कि भाई ए तू तो बहुत फास्ट है और जबकि बी तू स्लो है। तुमने ये देख के बता दिया। तो यही चीज यहां पर लिखी हुई थी, देखो ध्यान से। कि दुनिया में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, मैंने कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स लिए थे, ए और बी, दो कार ली थी। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग कार्स में टेक, वो ले सकती हैं अलग अलग अमाउंट ऑफ टाइम। तुमने देखा था ए ने कितना टाइम लिया था, ए ने लिया था 1 घंटा, बी ने लिया था 3 घंटा, 3 घंटे लिए थे। तो उन्होंने अलग अलग अमाउंट ऑफ टाइम लिया था टू कवर अ गिवन डिस्टेंस। और वो गिवन डिस्टेंस कितना था, मैंने 5 किलोमीटर लिया था। सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए दो अलग चीजें अलग अलग टाइम ले सकती है। ए ने लिया था 1 घंटा, बी ने लिए थे 3 घंटे। तो उसी हिसाब से मैं कहता हूँ कि सम ऑफ देम मूव फास्ट एंड सम ऑफ देम मूव स्लोली। फास्ट मैंने किसे बोला था, ए को फास्ट बोला था, और स्लो किसे बोला था, बी को स्लो बोला था। तो बस यही है तुम्हारा रेट ऑफ मोशन। मैं कहूंगा कि ए का रेट ऑफ मोशन जो है, ए का रेट ऑफ मोशन है हाई, ज्यादा है, क्योंकि उसका मोशन तेजी से बदल रहा है, ठीक है। और बी के रेट ऑफ मोशन की मैं बात करूंगा तो वो है लो, क्योंकि बी का जो मोशन है वो कम तेजी से बदल रहा है। समझो इस चीज को, ठीक है। ये एक ही दूरी सेम टाइम में पूरी नहीं कर पा रही है, कम, ये कम टाइम ले रहा है, ज्यादा टाइम ले रहा है, तो ये फास्ट होगा, ये स्लो होगा। इसका रेट ऑफ मोशन ज्यादा है, इसका रेट ऑफ मोशन कम है, ठीक है। इसका रेट ऑफ मोशन ज्यादा है, इसका रेट ऑफ मोशन कम है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले आगे बढ़ने से पहले इस लाइन को पढ़ो जो ऊपर लिखी हुई है, क्या कह रही है कि वन ऑफ द वेज, कि एक तरीका है मेजर करने का रेट ऑफ मोशन को, कि कोई भी चीज कितनी तेज चल रही है। मैंने बताया ना, रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है हाउ फास्ट और स्लो, ठीक है। तो भाई एक तरीका है रेट ऑफ मोशन को ट्रेवल करने का कि मैं क्या देखूं, मैं एक चीज देख लूं कि कोई भी चीज यूनिट टाइम के अंदर, कि मैं एक टाइम इंटरवल फिक्स कर दूं 1 घंटा, ठीक है। यहां तो मैंने क्या करा था, डिस्टेंस फिक्स करा था, पर मैं एक चीज और भी तो कर सकता था कि टाइम फिक्स कर दूं। अगर मैं टाइम फिक्स कर देता 1 घंटा और 1 घंटा,
तो 1 घंटे में ये तो 5 किलोमीटर ही चल जाता, पर बी कितना चलता? क्या वो 5 किलोमीटर चलता? नहीं चलता। बी चलता लगभग 5/3। 5/3 करोगे तो लगभग तुम्हारा आएगा 1.8 के करीब आएगा, जो भी आएगा मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो ये इतने किलोमीटर ही चल पाता। तो समझो इस चीज को, अगर मैं 1 घंटे की बात करूं, 1 घंटे के अंदर बी 1.8 किलोमीटर चल सकता है बस, जबकि 1 घंटे के अंदर ए 5 किलोमीटर चल सकता है। तो यहाँ पे वही चीज लिखी है कि मैं कैसे निकाल सकता हूँ किसी चीज को कि कितनी तेज चल रही है, धीमे चल रही है। मैं ये देख लूं कि उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड यूनिट टाइम में कितना है। यूनिट का मतलब होता है 1। 1 घंटा भी हो सकता है, 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है। यहाँ पे हमने वो यूनिट टाइम लिया 1 आवर, कि देखो मैंने 1 आवर फिक्स कर दिया, ये 1 आवर और ये 1 आवर फिक्स कर दिया। मैंने देखा ए 1 घंटे में चला 5 किलोमीटर, बी 1 घंटे में चला 1.8 किलोमीटर। ठीक है, तो समझ जाओ इस चीज को कि ऑब्वियसली ए तुम्हारा फास्ट होगा। और यहीं से तुम्हारी स्पीड की डेफिनेशन आ जाती है। स्पीड क्या कहती है? इन फिजिक्स वी कॉल दिस रेट ऑफ मोशन। रेट ऑफ मोशन, या फिर मैं बात करूं कोई भी चीज कितनी धीमे या तेज चल रही है, उसे कौन बताता है? स्पीड बताती है फिजिक्स के अंदर। ठीक है, स्पीड बताती है। और मुझे क्या आइडिया देती है ये स्पीड? मुझे बताती है कोई भी चीज कितनी स्लो या फास्ट चल रही है। ओके, और मैं अगर इसके फॉर्मूले की बात करूं, मैंने बता दिया कि मैं यूनिट टाइम में देखता हूं कि डिस्टेंस ट्रेवल किसने ज्यादा करा है। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला स्पीड का क्या निकल के आता है? डिस्टेंस आएगा ऊपर, उसे तुम टाइम से डिवाइड कर दो तो तुम्हारी स्पीड आ जाती है। ठीक है, अगर मैं ए और बी की बात करूं पिछली बारी में, तो अगर मैं स्पीड निकालूं ए की, एस ए की, तो ए ने ट्रेवल करा था 5 किलोमीटर 1 घंटे में, है ना? रिमेंबर कि ए ने ट्रेवल करा था 1 घंटे में 5 किलोमीटर। वहीं बी ने 1 घंटे में 1.8 किलोमीटर ट्रेवल करा था। तो अगर मैं ए की स्पीड निकालूं तो ये तो 5 आ जाएगी, और बी की निकालूं एस बी, तो बी ने 1 घंटे में कितना ट्रेवल करा था? 1.8 किलोमीटर। तो बी की स्पीड आएगी 1.8। तो स्पीड भी मुझे वही चीज बता रही है कि स्पीड ज्यादा किसकी आई? 5। ए की आई ज्यादा, एस ए। और हमने यहाँ पे देखा था कि हाँ भाई ए ही फास्ट था। तो स्पीड जो भी मुझे बता रही है बिल्कुल ठीक बता रही है कि भाई ए फास्ट है और बी स्लो है। और ये हमने अपनी नॉर्मल कंसिडरेशन से बिना किसी फॉर्मूले के भी बता दिया था कि ए फास्ट चल रहा है और बी स्लो चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे पहले मैंने डिस्टेंस सेम लिया था, और जब मैं टाइम सेम करूंगा तो बी अपने आप ही कम, उसका दूरी उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो धीरे चल रहा है, सिंपल सी बात है। तो बस स्पीड का यही कॉन्सेप्ट था। मेन याद क्या रखना है तुम्हें, याद करके क्या जाना है? स्पीड का मतलब होगा सीधा सीधा कोई भी चीज कितनी तेज या धीमे चल रही है, वो मुझे बताती है स्पीड। सिंपल, और ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चीजें। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े, यहाँ पे दे रखा है कि सपोज कोई गाड़ी अगर 100 किलोमीटर चल रही है 4 घंटे के अंदर, और मेरे से कोई पूछे स्पीड निकालने के लिए, सिंपल फॉर्मूला वही लगाना है। ऊपर लिखो डिस्टेंस, उसे डिवाइड कर दो दूरी से, और दूरी कह रहा हूँ टाइम से। तो 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 4 आवर, तो मेरी स्पीड निकल के आएगी 25 किलोमीटर पर आवर। तुमने देखा होगा कि अगर मैं, तुम्हें अपने गाड़ियों के स्पीडोमीटर में देखा करो, वहां किलोमीटर पर आवर में लिखा रहता है। उसका मतलब क्या होता है कि हम स्पीड को गाड़ी के फॉर्म में देखो तो मैं किलोमीटर पर आवर में लिखी रहती है। ये यूनिट होती है, स्पीड को किलोमीटर पर आवर में नापते हैं। ठीक है, जबकि फिजिक्स के अंदर जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ पर बुक में एसआई यूनिट जो है तुम्हारी, वो स्पीड की होती है मीटर पर सेकंड। तो याद रखना है, यहाँ पर तो किलोमीटर और आवर में लिखा हुआ है, और जब भी तुम पेपर में जाओगे, आगे पेपर में करोगे क्वेश्चंस को, तो तुम्हें डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट करना है किलोमीटर से, और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तब जाके आंसर निकलेगा तुम्हारा। ठीक है, तब जाके तुम्हारा ठीक आंसर निकलेगा। तो यहाँ पे बता रखा है 5 मीटर पर सेकंड जो है, सॉरी 5 कह रहा हूँ, मीटर पर सेकंड क्या है? एसआई यूनिट है इसकी स्पीड की। तो अगर मैं बात करूं कोई कार 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, इसका सीधा सीधा मतलब पता है क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो हर एक सेकंड के अंदर, कि वो हर एक सेकंड के अंदर 10 मीटर दूरी ट्रेवल कर रही है ना? जब भी तो मैं क्या करता हूं, अगर स्पीड निकालता हूं तो क्या करता हूं? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो करके देखो, डिस्टेंस कितना चल रही है? 10 मीटर, और टाइम कितना ले रही है? 1 सेकंड। तो यही निकल के आया ना 10 मीटर पर सेकंड।
तो समझ जाओ 10 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब है कि वो बॉडी हर एक सेकंड में 10 मीटर दूरी आगे बढ़ रही है। ओके। और अगर किसी दूसरी बॉडी की बात करूं मैं, जो कि 20 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है, तो उसका मतलब होगा कि वो हर एक सेकंड में 20 मीटर दूरी आगे बढ़ रही है। तो मुझे एक चीज देख के बताओ, सेम टाइम इंटरवल में ज्यादा चेंज किस में आ रहा है, ज्यादा दूरी में बदलाव किसकी में आ रहा है, दूसरे वाली बॉडी के हिसाब से। तो अगर मैं बोलूं ये ए है, अगर मैं बोलूं ये ए है और ये बी है, तो ए ऑब्वियसली धीरे चल रहा है बी के हिसाब से, क्योंकि वो हर सेकंड 10 मीटर दूरी आगे बढ़ रहा है और ये हर सेकंड 20 मीटर दूरी आगे बढ़ रहा है। तो ये फास्ट है और ये स्लो। तो बस तुम इस चीज को ऐसे याद रखना कि स्पीड मुझे बताती बस एक ही चीज है कि कोई भी चीज कितनी फास्ट या स्लो चल रही है, सिंपल। इतना सिंपल रखना है सारी चीजों को, और बाकी मैंने तुम्हें डिटेल में बता ही दिया है। अगर ज्यादा अच्छे से पढ़ना है तो पीछे एक बार जाके रिप्ले करके देख लेना। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया था कि हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो दो तरह की होती है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर कौन सी होती है, जो कि डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, उन्हें डायरेक्शन या फिर दिशा से लेना देना है ही नहीं। तो बस वही स्पीड के फॉर्मूले में कहीं पे भी तुम्हें डायरेक्शन दिखाई दे रही है, यहाँ तो खाली डिस्टेंस ट्रेवल्ड आएगा, उसको डिवाइड कर देंगे टाइम टेकन से तो मेरी स्पीड आ जाएगी। यहाँ कहीं डिस्टेंस का खेल ही नहीं है, इसी वजह से हम कहते हैं स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। और अगर मैं बात करूं स्पीड को नापा किससे जाता है, तो स्पीड को नापने का एक इंस्ट्रूमेंट आता है, इसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर की मदद से हम किसी भी बॉडी की स्पीड को नापते हैं। बस तुम्हें आज के लिए बस इतना ही याद करके जाना है कि स्पीड एक ऐसी चीज है जो कि बस ये बताती है कोई भी बॉडी कितनी तेज या धीमे चल रही है। सिंपल। जिस भी चीज की स्पीड ज्यादा होगी वो तेज जा रही होगी, जिस भी चीज की स्पीड कम होगी वो धीरे जा रही होगी। अब तुम कह रहे हो कि तो हमें पहले से भी पता था, नई चीज क्या पता चली? तो भाई नई चीज तुम्हें ये भी तो पता चली कि अगर स्पीड हाई है तो इसका मतलब एक चीज और है, या इसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इधर ही देख लो। हाँ, तुम्हें ये चीज भी तो पता चली कि अगर स्पीड हाई है किसी चीज की, इसकी स्पीड हाई थी ना, तो ये हर सेकंड ज्यादा दूरी चल रहा था। ये नया तुमने एक ऐड करी है चीज कि जिसकी स्पीड ज्यादा है वो हर सेकंड ज्यादा दूरी चल रहा है, और जिसकी स्पीड कम है वो हर सेकंड कम दूरी चल रहा है। ठीक है, और यही यहाँ तो सेकंड का खेल था, ये मैंने तुम्हें आवर में भी दिखाया। ठीक है, ये मैंने तुम्हें आवर में भी करके दिखाया है यहाँ पे, कि अगर मैं यहाँ से थोड़ी चीजें हटा दूं, ये वाली, तो देखो मैंने यहाँ पे ही बताया था कि अगर ए 1 घंटे में 5 किलोमीटर दूरी चल रहा है तो वो फास्ट चल रहा है, ऑब्वियस सी बात है। और वही बी अगर 1 घंटे में 1.1 किलोमीटर दूरी चल रहा है तो वो स्लो है, ऑब्वियसली। तो आज से तुम्हें खाली स्पीड को फास्ट या स्लो से नहीं दिखाना, एक चीज और ऐड करके बतानी है कि सेम टाइम के अंदर जो ज्यादा दूरी चलेगा वो फास्ट होगा, और उसी टाइम के अंदर जो कम दूरी चलेगा वो स्लो। तो आज से डिस्टेंस को भी इन्वॉल्व करना है स्पीड के अंदर। ठीक है, बस तुम्हें इतनी चीजें याद रखनी है। और आगे थोड़ा स्पीड में मॉडिफिकेशंस है कि स्पीड के अंदर और भी टॉपिक्स आते हैं, एवरेज स्पीड आता है, फिर वेलोसिटी आता है, तो उसकी न्यूमेरिकल्स वगैरह को हम देखेंगे आगे, क्वेश्चंस को भी करेंगे। पर अभी तुम्हें स्पीड के बारे में एक ही चीज याद रखनी है कि स्पीड बताती है रेट ऑफ मोशन, कि मोशन कितनी तेजी से हो रहा है, जिसकी स्पीड ज्यादा उसका मोशन ज्यादा। सिंपल, बस तुम्हें यही चीज याद रखनी है। ओके, बस ये चीज याद रख के अभी आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम एवरेज स्पीड और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करके देखेंगे कि क्या होता है। ओके राइट, अभी के लिए लेक्चर को इतने रखते हैं। होप यू एंजॉयड द सेशन और अच्छे से समझ में आया होगा आपको, होप मैं करता हूँ ये। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।